आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 58। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि राजकुमार भरत जी अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए माता कौशल्या से कहने लगे, जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों, वो अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अपनी संतान को देखे बिना दुखी होकर मर जाए। राजा स्त्री, बालक और वृद्ध के वध करने और निरपराध स्वामी भक्त नौकर को त्यागने से जो पाप होता है वही पाप उसको हो जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। लाख मांस, मधु, शराब, लोह, मछली पकड़ने का कांटा और विष का विक्रय कर अपने आश्रित जनों का पालन करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों। जो मनुष्य भयंकर सैन्य दल देखकर युद्ध से परामुख होकर भागता हुआ मारा जाए, ऐसे पापी को जो पातक लगता है अथवा संग्राम से भागे हुए शत्रुओं को मारने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों। जिसके परामर्श से राम बन गए हों उसे वो पाप लगे जो उन्मत्त की भांति चिथड़े लपेटे मुर्दों की खोपड़ी हाथ में लिए द्वार द्वार पर भीख मांगते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों वो मनुष्य सदा मद्य पीने पर, स्त्री गमन और जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो और सदा काम क्रोध से अभिभूत हो। जिसके परामर्श से आर्य राम बन गए हों उसका मन धर्म में ना लगे, वो अधर्म का सेवन करे और कुपात्रों को बहुत सा दान दे। जिसके परामर्श से राम बन गए हों उसकी विधि पूर्वक कमाई हुई धन संपत्ति को 10 लोग लूट ले जाएं। सायं और प्रातः काल की दोनों संधियों में सोने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं। आग लगने वाले गुरु, स्त्री हिगामी और मित्रद्रोही को जो पाप लगता है वही पाप उस नीच को लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए हों। जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों उसे विद्वान, रक्षक, माता पिता की सेवा शुश्रूषा का जो पुण्य प्राप्त होता है वो प्राप्त ना हो, अथवा माता पिता आदि की सेवा ना करने वाले को जो पाप लगता है राम को वन में भेजने वाले को भी वही पाप लगे। वो सज्जनों के समाज में सज्जनों की कीर्ति और सत्कर्मों से एकदम च्युत हो जाए अर्थात अलग हो जाए, जिसकी सम्मति से आर्य राम बन गए हों। जिसके परामर्श से दीर्घबाहु और विशाल वक्ष श्री राम वन में गए हैं वो माता की सेवा से विमुख होकर अनर्थकारी कार्यों में प्रवृत्त हो, अर्थात उसे मातृ सेवा विमुख होने तथा अधर्म कार्यों में रत होने का पाप लगे। जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए हैं वो बहुत संतान वाला और दरिद्र हो, वो ज्वर रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक क्लेश को प्राप्त हो। जो पाप कुछ प्राप्ति की आशा से प्रशंसा करने वाले दीनों तथा ऊपर दृष्टि किए हुए भिक्षुकों की आशाओं पर तुषारापात करने से होता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों। जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों वो व्यक्ति कपट प्रिय, चुगलखोर, इधर की उधर लगाने वाला, बेईमान और अधर्मी हो तथा सदा राज भय से त्रस्त रहे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।